शिवलिंग जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन लाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी, वो बाबा मिल गए। हाँ, जैसे ही वह समय आया। आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नजर में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, बनारस में ज्ञानरूपी मस्जिद का तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मस्जिद के सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हिंदू फरीक ने सर्वे में मिले कुछ नुकूद की बुनियाद पर मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा किया है, जिसकी वजह से इस जगह को सील कर दिया गया है। और हिंदू पक्ष के मुताबिक जैसे ही वजू खाने का पानी निकाला गया, सभी झूम उठे क्योंकि वहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिंदू पक्ष जो भी कह रहा है वो सच नहीं है, वो सब अफवाहें हैं। जिसे वो शिवलिंग कर रहे हैं वो असल में वजू खाने के पानी के फव्वारे का स्टैंड है। और अब कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानरूपी मस्जिद का क्या सच्चाई है, शिवलिंग मिला है या नहीं मिला है, तय खाने में क्या सबूत मिला है या नहीं मिला है, फोटो और वीडियोग्राफी में क्या कुछ मिला है, ये कोर्ट ही फैसला सुनाएगा। और वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने कहा है कि सर्वे से मुतालिक अगर किसी ने कोई बात कही है या किसी बात का दावा किया है तो ये इनकी निजी राय है और ज्ञानरूपी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में कोर्ट कमिश्नर के जरिए रिपोर्ट पेश करने के बाद अदालत के जरिए बताई जाएगी। नाज़रीन, ज्ञानरूपी मस्जिद और मथुरा शाही मस्जिद को संघ परिवार वालों ने उस वक्त से ही निशाना बनाया है जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। इन्होंने उस वक्त से ही एक नारा लगाया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। यानी ये नारा एक मंसूबे के तहत लगाया गया है जो अब इस पर संघ परिवार की निगरानी में काम किया जा रहा है। और अब ज्ञानरूपी मस्जिद में शिवलिंग होने का एक दावा किया जा रहा है। इस पर गोदी मीडिया में लगातार बहस मुबाहिसा किया जा रहा है, लगातार डिबेट किए जा रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर ये बोला जा रहा है कि मस्जिद में शिवलिंग होने का सबूत मिलना इस बात की दलील है कि वहां पर मंदिर थी, लिहाजा मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। और वन साइड न्यूज दिखाई जा रही है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जहां हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत डालने का काम ये मीडिया लगातार करते आ रहा है। ज्ञानरूपी मस्जिद को एक बड़ा इशू बनाने के पीछे यही संघ परिवार की तंजीमें हैं। अगर ज्ञानरूपी मस्जिद को संघ परिवार वाले कब्जा कर लेते हैं तो फिर वो मथुरा की शाही ईदगाह पर तेजी से कार्रवाई करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और संघ परिवार चाहती है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, इसी तरह ये लोग ज्ञानरूपी मस्जिद को भी शहीद करना चाहते हैं। और खुलेआम झूठ बोला जा रहा है और अपनी मिल्कियत साबित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही संघ परिवार वाले भारत में 3000 मस्जिदों को निशाना और मंसूबे के तहत ढाने का मंसूबा बनाए हैं। तो अब इन हिंदुत्व गुंडों को रोकने की जरूरत है और तमाम भारत के सेकुलर लोगों को आगे आने की जरूरत है। यानी अगर ये आज मस्जिद के ऊपर निशाना बनाते हैं तो आगे कल दूसरी मस्जिद के ऊपर निशाना बनाएंगे। ऐसे ही भारत को तबाही और बर्बादी के निशाने पर लेकर जाएंगे। तो हमें समझने की जरूरत है और इन्हें रोकने की जरूरत है। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।